हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम शिक्षक एवं सहायक शिक्षक के लिए आज हमारी पहली क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। किन क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, किसके अंतर्गत, जो कि है आपका शिक्षक एवं सहायक शिक्षक के लिए। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं, तो बाल विकास एवं वृद्धि से, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के कॉन्सेप्ट से, कि आखिरकार ये वृद्धि और विकास होते क्या है। सुनने में तो ऐसा लगता है कि दोनों ही एक से हैं, ठीक। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, सामान्यतः यदि हम बात करें तो वृद्धि और विकास शब्द का प्रयोग एक ही अभिप्राय के लिए किया जाता है, वृद्धि विकास। जबकि यदि वास्तविकता क्या है, तो वास्तविकता यह है कि दोनों के अर्थ अलग हैं एवं इनका महत्व भी अलग है। कैसे अलग है, क्यों अलग है, क्या अर्थ है एवं क्या महत्व है, इसको हम देखेंगे। यदि हम सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो शरीर एवं उसके अंगों के भार एवं आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है, अभिवृद्धि का प्रयोग। जबकि विकास में मानसिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, संवेगात्मक परिपक्वता, बौद्धिक परिपक्वता का अध्ययन किया जाता है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि वृद्धि क्या है, शरीर एवं उसके अंगों का आकार। विकास क्या है, मानसिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, मानसिक भी है साथ में शारीरिक भी है, ऐसा नहीं कि शारीरिक नहीं है, शारीरिक भी है, साथ में संवेगात्मक परिपक्वता, बौद्धिक परिपक्वता, ये सभी चीजें विकास के अंतर्गत आती हैं। एक एक करके दोनों को देखेंगे, लेकिन अभी ये इंट्रोडक्शन पार्ट है कि पहले जान ले कि अच्छा ऐसा होता है। और विकास की प्रक्रिया जो है गर्भाधान के क्षण से शुरू हो जाती है, ठीक। फिर क्या है, एक गर्भित कोशिका जो डिंब एवं शुक्राणु के सम्मिलन से निर्मित होती है, उसमें समस्त आनुवंशिक सूचनाएं कूट संकेतित रहती हैं, जिससे कुछ समयांतराल के पश्चात एक पूर्ण मानव जीव का निर्माण होता है। ये तो केवल इंट्रोडक्शन है। अब एक एक करके हम जानते हैं कि आखिर वृद्धि क्या है एवं विकास क्या है और किसने क्या कहा है इसके बारे में। यदि हम वृद्धि के अर्थ की बात करें एवं परिभाषा, अर्थ क्या होता है सामान्य बोलचाल में, यदि हम इसके मीनिंग को जाने समझें, परिभाषा क्या होती है, किसी ने परिभाषित कर दिया कि नहीं ये चीज होता है, वो होता है परिभाषा, डेफिनेशन। तो वृद्धि का अर्थ क्या है, बढ़ना या फैलना। तो वृद्धि का अर्थ क्या होता है, बढ़ना या फैलना। अतः प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना या फैलना ही क्या कहलाएगा, वृद्धि कहलाता है। और वो अंग कौन से हैं प्राणी के, आंतरिक भी हैं एवं बाह्य भी हैं, ऐसा नहीं कि बाहर, आंतरिक एवं बाह्य अंगों का बढ़ना या फैलना वृद्धि कहलाता है, ग्रोथ, ठीक। फिर वृद्धि या अभिवृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। शारीरिक रचना कैसी है हमारी एवं इसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसकी ओर संकेत करेगी वृद्धि। यह एक जैविक प्रक्रिया है, यह एक जैविक प्रक्रिया है जो सभी जीवों में पाई जाती है और स्वतः होती है, अपने आप हो रही है, जैविक प्रक्रिया है, ऑर्गेनिक प्रोसेस है, ठीक। फिर क्या है, किसी भी प्राणी में विकास पहले और वृद्धि बाद में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, कि किसी भी प्राणी में विकास पहले और वृद्धि बाद में होती है। वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है और 20 वर्ष की आयु के आसपास समाप्त हो जाती है। क्या बताया गया है यहाँ पे, यहाँ पे ये बताया गया है कि किसी भी प्राणी में विकास पहले होता है और वृद्धि बाद में होती है। क्यों, क्योंकि विकास की प्रक्रिया जो है गर्भाधान से प्रारंभ हो गई, गर्भाधान से प्रारंभ हो गई।
किंतु वृद्धि कब से प्रारंभ हुआ? तो गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद, ये याद रखना है आपको, 2 सप्ताह बाद से प्रारंभ हुआ है। क्या? तो वृद्धि। और कब तक चलेगी? तो 20 वर्ष की आयु के आसपास समाप्त होती है ये। किंतु विकास की स्थिति ऐसी नहीं, गर्भाधान से प्रारंभ हो गया एवं मृत्यु पर्यंत तक विकास चलता रहता है। ठीक, ये चीज क्लियर है आप लोगों को? फिर क्या है? वृद्धि में होने वाले परिवर्तन केवल शारीरिक व रचनात्मक ही होते हैं, जो केवल परिपक्वावस्था तक ही सीमित है। परिपक्वावस्था मतलब 20 वर्ष की आयु के आसपास तक ही सीमित है, उसके बाद में वृद्धि नहीं हो रही। इसका ये मतलब हुआ कि शारीरिक है, ये शारीरिक व रचनात्मक है इसके परिवर्तन। ठीक, इसी संदर्भ में सोरेनसन का क्या कहना है कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा या तोला जाता है। नाप लो, तोल लो। हम नापते हैं कि नहीं? हमारी हाइट कितनी हुई? बिल्कुल। हमारा वेट कितना है? बिल्कुल, तौल लीजिए। ठीक, तो ये क्या है? तो ये वृद्धि है, हम अपनी ग्रोथ को देख रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो ये है सोरेनसन ने ये बताया, इस वृद्धि को नापा तोला जाता है। समझ में आया? इतनी चीजें क्लियर है। अब आ जाइए विकास क्या होता है। तो विकास की यदि हम बात करें, डेवलपमेंट की यदि हम बात करते हैं, तो विकास का अर्थ क्या है? तो विकास एक जटिल प्रक्रिया है। वो क्या था? तो जैविक प्रक्रिया, ये जटिल प्रक्रिया है। सामान्य रूप से विकास बुद्धि, परिपक्वता तथा पोषण आदि अवधारणाओं को प्रायः मिले-जुले अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बुद्धि, बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता, परिपक्वता, पोषण, ये सभी अवधारणाएं विकास के अंतर्गत आती हैं। ठीक, और विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, सार्वभौमिक है ये, जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत अविराम गति से चलती रहती है, निरंतरता है। और ये प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में, शिक्षक पात्रता परीक्षा में ये बात पूछी गई, निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया, निरंतरता है इसमें, निरंतर अविराम गति से चलती है, क्योंकि यह जन्म से जीवन पर्यंत, गर्भाधान की स्थिति से मृत्यु पर्यंत, या आप बोल सकते हैं इसको, ये चल रहा है, विकास चल रहा है। और विकास से तात्पर्य परिवर्तन की उस उन्नतिशील श्रृंखला से है जो परिपक्वता के एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। अतः विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यही एग्जाम में आपके पूछा गया था, अभी शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी में ये बात पूछी गई थी आपकी। ठीक है, जो कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अवगत भी होंगे। तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि निरंतर चलने वाली है प्रक्रिया। और विकास क्या है? तो विकास के अंतर्गत वृद्धि भी आती है, शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, ये सभी चीजें इसकी में आती। परिपक्वता, क्षमता, वातावरण के साथ अंतःक्रिया, ये सभी चीजें विकास के अंतर्गत शामिल है। इसको बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि विकास और वृद्धि में अंतर क्या होता है। तो देखो, वृद्धि हम बोलते हैं कि हमारा सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है। देयर इज अ ग्रोथ इन जीडीपी, देयर इज अ ग्रोथ इन जीडीपी। वी आर नॉट सेइंग दैट देयर इज अ डेवलपमेंट इन जीडीपी। सकल घरेलू उत्पाद में विकास हो रहा नहीं बोला जाता, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि केवल आंकड़े बढ़े हैं, आंकड़े बढ़े हैं, आंकड़ों में वृद्धि हुई कि पिछले वर्ष क्या थी, इस वर्ष क्या है, या विगत 10 वर्षों से क्या है। ये होता है ना। आप लोग सुने होंगे, यदि जानते नहीं होंगे तो सुने जरूर होंगे कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल जो है हमारा सकल घरेलू उत्पाद जो है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यदि जीएसडीपी की यदि हम बात कर ले तो ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट, उसकी बात कर ले, समझ में आया? तो सकल घरेलू उत्पाद, या फिर हम बात करें कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक, तो उसमें वृद्धि होती है। इसका मतलब आंकड़े बढ़े हैं या घटे हैं, नहीं हुई तो आंकड़े घटे हुए हैं। विकास कब बोलोगे आप कि ये इस देश में विकास हो रहा है? विकास ऐसा है कि यह एक गुणात्मक तथ्य होता है,
ये क्वालिटी एस्पेक्ट को बताता है, क्वांटिटी के साथ साथ ये क्वालिटी को बताता है। इसका क्या अर्थ हुआ? क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या अंतर हुआ, क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या अंतर हुआ ये भी जान लो। ये है गुणात्मक पक्ष, ये है मात्रात्मक पक्ष। वृद्धि केवल मात्रा को बताएगा, आंकड़े बताएगा, किंतु विकास जो होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो आपका गुणात्मक पक्ष भी बताएगा एवं मात्रात्मक पक्ष भी बताएगा। इसका क्या अर्थ हुआ? हम बोलेंगे कि हमारे देश में विकास हो रहा है। कब हो रहा है? क्या यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, जब हम इन समस्याओं से उभरेंगे, यह है गुणात्मक पक्ष। कोई किसी देश का विकास हो रहा है, इसका मतलब कि वहां पे गरीबी कम हो रही है, बेरोजगारी कम हो रही है, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, तब हम बोलेंगे विकास हो रहा है देश का। वृद्धि तो आप आंकड़े आप बोल दीजिए, आंकड़े तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे, आंकड़ों में कोई दिक्कत नहीं है। गरीबी रही आएगी, आंकड़े बढ़ जाएंगे, बोलेंगे ये देश में बहुत वृद्धि है, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, यहाँ पे देख रहे बेरोजगारी है। तो आपको समझ में आ रहा है कि वृद्धि केवल आंकड़ों से बात करती है, लेकिन विकास केवल आंकड़ों पर नहीं जाता, गुणात्मक पक्ष देखता है। गुणात्मक पक्ष देखेगा कि केवल आपका शरीर बढ़ गया कि बुद्धि भी बढ़ी है, बुद्धि भी बढ़ी, शरीर भी बढ़ा, तब ठीक है, बोलेंगे विकास हुआ। यदि आपका शरीर बढ़ गया तो वो वृद्धि है, बस यही होता है। ठीक समझ में? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है कहीं पे भी समझने में। आगे बढ़े हम लोग। फिर क्या है? विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता, वरन इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं। इसके अंतर्गत जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, अतः प्राणी के भीतर विभिन्न प्रकार के शारीरिक व मानसिक क्रमिक परिवर्तनों की उत्पत्ति ही विकास है। शारीरिक के साथ साथ मानसिक, बुद्धि भी बढ़ी है, बच्चे की उम्र बढ़ी तो बुद्धि भी बढ़ी। ठीक समझ में आ रहा है? तो बोलते ना कि हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए, तो इसका क्या मतलब हुआ? तजुर्बा है उनको, यानी कि उम्र है उनकी, लेकिन उम्र के साथ में, उम्र के सभी पड़ाव में उन्होंने अनुभव प्राप्त किए। ये क्या? विकास। ठीक, बुद्धि है उनके पास में। क्लियर है? फिर क्या है? विकास सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर बढ़ता है। सामान्य, छोटे बच्चे की बुद्धि और बड़े बच्चे की बुद्धि, है ना? आप अपनी बुद्धि देख लीजिए, बच्चों की बुद्धि देख लीजिए, अंतर है कि नहीं? बिल्कुल। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर यह बढ़ता है, और यह सीधे लीनियर नहीं है कि ऐसे बढ़ गया, नहीं, या ऐसे बढ़ गया, सीधा सीधा नहीं बढ़ेगा। तो कैसे बढ़ेगा? स्पाइरल, वर्तुलाकार, स्पाइरल है ये, वर्तुलाकार है ये। ठीक, सीधा सीधा नहीं हो रहा है कि सीधा बस सीधा सीधा हो गया, नहीं, वर्तुलाकार है ये। ठीक, समझ में आया? फिर क्या है? बाल विकास के अध्ययन ने समाज के समक्ष दो पहलू प्रस्तुत किए। कौन कौन से? बाल विकास का यदि हम अध्ययन करें तो दो पहलू, कौन कौन सा? एक वह व्यवहारिक, दूसरा है सैद्धांतिक। प्रैक्टिकल क्या है, थ्योरेटिकल क्या है? ठीक, और समाज के प्रत्येक अभिभावक के लिए सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों पक्षों का ज्ञान आवश्यक है। इसी संदर्भ में मुनरो का क्या कहना है? तो मुनरो ने विकास को कैसे बताया? विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। मुनरो ने क्या कहा कि विकास क्या है? परिवर्तन की श्रृंखला है। परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, ये मुनरो का कहना है। जेम्स ट्रेवर का क्या कहना है? तो जेम्स ट्रेवर बोलते हैं कि विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है। क्या है? प्रगतिशील है, डेवलपिंग चेंज है ये। ठीक, जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित करता है, लक्ष्य की ओर। प्रगतिशील परिवर्तन, जेम्स ट्रेवर ने क्या कहा कि प्रगतिशील है। ठीक, फिर क्या है? रेबर का क्या कहना है कि किसी प्राणी के संपूर्ण जीवन विस्तार में होने वाले परिवर्तनों के क्रम को ही विकास कहते हैं।
रेबर का क्या कहना है कि जीवन में जितने भी संपूर्ण जीवन विस्तार में होने वाले परिवर्तन ही क्या है, परिवर्तन के क्रम ही क्या है, तो परिवर्तन के क्रम ही विकास कहलाते हैं, ये रेबर का कहना है। जेम्स ट्रेवर का क्या कहना है, परिवर्तन प्रगतिशील परिवर्तन, प्रगतिशील परिवर्तन। ठीक, ये किसका कहना था, तो जेम्स ट्रेवर का कहना था। समझ में आ रहा है आप लोगों को, जेम्स ट्रेवर प्रगतिशील, रेबर का कहना है परिवर्तन, कैसा, तो परिवर्तन के क्रम को विकास कहते हैं, जीवन विस्तार में होने वाले परिवर्तन के क्रम को। मुनरो का क्या कहना है कि भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक। हरलॉक को देख लेते हैं, हरलॉक का क्या कहना है इस संदर्भ में, तो हरलॉक का कहना है कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, अभिवृद्धि नहीं है ये, अभिवृद्धि मतलब शरीर तक नहीं है, शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंगों तक ये सीमित नहीं है, तो फिर क्या है, इसके अलावा इसके प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। प्रगतिशील प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, और विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं विकास के परिणाम स्वरूप आती हैं। अतः विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। प्रत्येक अवस्था, हम जिन जिन अवस्थाओं से गुजर रहे हैं उसका प्रभाव हमारी आने वाली अवस्थाओं पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह एक प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक प्रक्रिया है जो कि गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत तक एक क्रम में चलती रहती है। ये कौन बोल रहा है? तो हरलॉक का कहना है, ये हरलॉक। ठीक, समझ में आया? ये परिभाषाएं इन्होंने दी हैं, मुनरो ने, जेम्स ट्रेवर ने, रेबर ने, हरलॉक ने। ठीक, फिर उसके बाद में यदि हम अंतर की बात करें, अब तक तो हमने बहुत समझ लिया। एग्जैक्ट यदि हम अंतर की बात करते हैं तो अंतर वृद्धि एवं विकास में क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं, आइए देख लेते हैं। तो वृद्धि गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था के शुरू होने तक चलती है, और विकास क्या है, गर्भाधान से लेकर के जीवन पर्यंत चलता है। तो पहली बात तो ये डिफरेंस हो गया इनका। वो कहा था तो गर्भाधान के 2 सप्ताह से लेकर के 20 वर्ष की आयु लगभग, ये लेकिन भ्रूणावस्था से प्रारंभ हो रही है, भ्रूणावस्था से प्रारंभ, गर्भाधान से प्रारंभ हो गई। और गर्भाधान है ना, मैंने भ्रूणावस्था का, तो गर्भाधान से लेकर के जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली यह प्रक्रिया है विकास। फिर क्या है, वृद्धि की प्रकृति कोशिकीय व संरचनात्मक है, सेल्यूलर एंड स्ट्रक्चरल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बनेगा, पूछा जाता है ना। तो विकास की प्रकृति कैसी है, सांगठनिक और क्रियात्मक है, ऑर्गेनाइजेशनल और फंक्शनल है। ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये क्या है, तो ये वाली बात जो बताई गई है ये सेल्यूलर और स्ट्रक्चरल है, कोशिकीय और संरचनात्मक है। किंतु ये क्या है, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल एंड फंक्शनल है, सांगठनिक और क्रियात्मक है। ये संरचनात्मक, संरचना को देखा गया, ये क्रियाओं को देखा गया, ऐसे याद कर सकते। क्रियात्मक है, फंक्शनल है, बुद्धि है, क्रियात्मक है, सांगठनिक है, ऑर्गेनाइजेशनल है। फिर क्या है, प्राणी में वृद्धि बाद में होती है, विकास प्रक्रिया पहले शुरू होती है। विकास पहले शुरू हो गया जो कि हमने देख लिया है ना। और वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन परिमाणात्मक होते हैं, परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव जिसको हम बोलते हैं, क्वांटिटेटिव बोलते हैं हम उसको, परिमाणात्मक होते हैं। लेकिन विकास में होने वाले परिवर्तन परिमाणात्मक व गुणात्मक होते हैं। परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव तो है ही, साथ ही साथ में क्या है, क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव है। देश का विकास हो रहा है, देश का विकास कैसे हो रहा है, यहाँ पे हमारा सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि हो गई, साथ में हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तब तो हम बोलेंगे कि विकास हो रहा है। हमने परिमाण भी देखे, साथ में हमने गुण भी देखे, गुणात्मक पक्ष भी हमने देख लिया, तो विकास हो रहा है। ठीक, फिर क्या है, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक हैं, कंस्ट्रक्टिव हैं,
रचनात्मक है, संरचनात्मक रचनात्मक है। और ये क्या है, विकास की क्रिया में रचनात्मक व विनाशात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, दोनों है, कंस्ट्रक्टिव भी है प्लस में डिस्ट्रक्टिव भी है। ये क्या था, केवल रचनात्मक है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है, बढ़ रहे हैं हम। ठीक, ये क्या है, 20 वर्ष की आयु तक वृद्धि हो रही, ठीक हो गई। ये क्या है, रचनात्मक भी है एवं विनाशात्मक भी है, कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव भी है। ये कौन, डेवलपमेंट। ठीक, फिर क्या है कि वृद्धि का क्रम प्राणी को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है, वृद्धि का क्रम प्राणी को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है, और विकास का क्रम प्राणी को परिपक्वावस्था प्रदान करता है। बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, इसका मतलब क्या हुआ, अनुभव है मुझे, उम्र है लेकिन अनुभव है मुझे। समझ में आया, ये दोनों पक्ष को समझिए। ठीक, फिर क्या है, वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है, यह जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि वृद्धि व परिपक्वता दोनों सम्मिलित है इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन सम्मिलित है, तो साधारण सी प्रक्रिया हो गई। ये जटिल है कि बुद्धि बढ़ी है, शरीर बढ़ा, बुद्धि भी बढ़ी है। ठीक, फिर क्या है, वृद्धि का ना तो कोई निश्चित क्रम होता है और ना इसकी निश्चित दिशा होती है, किंतु विकास का निश्चित क्रम है तथा विकास की दिशा भी निश्चित है। निश्चित क्रम होगा, ये ही क्रम है, ये स्टेज हैं, ये डेवलपमेंट के स्टेज हैं, और इसकी दिशा भी निश्चित है, लेकिन इसका कोई क्रम नहीं है, इसकी कोई दिशा निश्चित नहीं है। फिर वृद्धि एक संकीर्ण अवधारणा है, यह व्यापक अवधारणा है। ठीक, परिपक्वता अभिवृद्धि की चरम सीमा होती है और इसमें अभिवृद्धि निहित होती है, अभिवृद्धि भी है और अभिवृद्धि की चरम सीमा परिपक्वता है, तो अभिवृद्धि इसमें है तो इसमें परिपक्वता आ गई, व्यापक है क्योंकि ये। ठीक, और वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते, अर्थात वृद्धि में हुए परिवर्तनों को सीधे मापा जा सकता है। कितना वेट है, बिल्कुल वेइंग मशीन में नाप लीजिए, कितनी हाइट है, बिल्कुल पता चल जाएगा, ये हमें पता चल गया। लेकिन विकास में शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक होते हैं, अर्थात इसका सीधा मापन संभव नहीं है, नहीं माप सकते। बुद्धि कितनी है, मेजर कर लो, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आजकल छोटे बच्चों में और बड़े बच्चों में, या फिर बहुत छोटे बच्चे भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान है, माप पाओगे, नहीं माप पाओगे, तो मापन संभव नहीं है इसमें। फिर अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, विकास का स्वरूप आंतरिक व बाह्य है। बुद्धि बढ़ी है, दिख नहीं रही है, बुद्धि बढ़ गई। ठीक, ये तो शरीर बढ़ रहा है हमारा, ठीक है, दिख रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बाह्य है। फिर क्या है, वृद्धि प्रायः जीव पर निर्भर करती है और विकास जीव व वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। किस वातावरण से आप आते हैं तो वहां पे प्रभाव पड़ेगा कि किस तरह की आपकी बुद्धि है, वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये तो जीव है, जीव पर निर्भर करती है, क्या है, कैसे, सभी बढ़ रहे हैं, तो जीव पर निर्भर करती है कौन है, कैसे। लेकिन ये वातावरण पर, जीव पर भी निर्भर की, लेकिन वातावरण कैसे है उसके, उस पर भी निर्भर करती है, परिपक्वता आती है इसमें। ठीक, तो ये हमने आज का हमारे ये पहला लेक्चर था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, किसके अंतर्गत, तो आपके शिक्षक एवं सहायक शिक्षक का। ठीक है, इसी के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करूंगी, फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास तक ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।